सबसे पहले स्वागत है अहाँके अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक लेल मैथिली विषयक 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतावल जा रहल छी जे अहाँके आवे वाला एग्जाम के लेल बहुत ही लाभदायक साबित हैत। तें अहाँ वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखू। वीडियो नीक लगे तो वीडियो के लाइक जरूर करब, चैनल के सब्सक्राइब कर लेब, कियाकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड सब सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम एहि चैनल पर अपलोड करते रहे छी। और आब अहाँ सबके एग्जाम हैत तो एग्जामों में जे आंसर की हैत तो सब सब्जेक्ट के आंसर की सेहो हम अपलोड करब। ठीक है, ताहि दुआरे अहाँ चैनल के सब्सक्राइब कर लियो और साइड में बेल आइकन आयत ओकरा दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऑन कर दियो। ठीक है, तो देखियो अहाँ सबके बीच पहिल क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखल अछि। तो अहाँ सबके पता हैत पहिल चैप्टर पढ़ने में मिथिला के सांस्कृतिक सीमा तो ओहिमे लिंग्विस्टिक और सर्वे जे कर लेखक अछि डॉक्टर गिरियसन, तो ओहिमे जे छै मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के बारे में बतायल गेल छै। तो मिथिला के सीमा के बारे में तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत। एहि के बाद दोसर क्वेश्चन अछि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोललनि। तो देखियो अहाँ सब पहले चैप्टर पढ़ने हेबै दरभंगा में जे छै पुस्तक भंडार के नामक संस्था जे छलै उ रामलोचन शरण खोलने छलै। तो ऑप्शन जे अहाँके ए अछि उ सही आंसर अछि। एहि के बाद तेसर क्वेश्चन अछि महात्मा बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से कोन नदी प्रकट केलनि। तो देखियो महात्मा बुद्ध जे छलै उ वैशाली से कुशीनगर जाइ छलै, ओहि समय में उ जे छै अपना महिमा से कोन नदी के प्रकट केलकै तो अहाँ सबके कहबाक अछि बाया। बाया जे अहाँ सबके ए में अछि उ सही आंसर अछि बाया। तो देखियो अहाँ सबके ए याद रखबाक अछि। ठीक है, एहि के बाद चारिम क्वेश्चन है जयकांत मिश्र जवाहरलाल नेहरू के पहिल बेर कतऽ देखलनि। तो देखियो ई जे छलै जवाहर जेहन देखलू जेहन बोलू जे जकर रचयिता अछि जयकांत मिश्र, ओहिमे बतायल गेल छै कि जयकांत मिश्र जे छै जवाहरलाल नेहरू के पहिल बेर जे छै उ इलाहाबाद में देखने छलै। तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत इलाहाबाद। एहि के बाद पांचम क्वेश्चन है चंद्रमुखी का पुत्रक नाम की अछि। तो अहाँ सबके अगर चंद्रमुखी के पाठ पढ़ने हेबै जे लिली रे के द्वारा लिखल गेल अछि तो एहिमे जे छै चंद्रमुखी के पुत्र के नाम जे छै उ फूल अछि। फूल ऑप्शन ए एकर सही आंसर भ जायत। एहि के बाद 6 नंबर क्वेश्चन कोन लकड़ी से पेंसिल बनावल जाइत। तो देखियो अहाँ सबके पता हैत कि देवदारू जे लकड़ी होइ छै ओहि से पेंसिल बनायल जाइ छै और सिम्मर लकड़ी से जे छै काठी बनायल जाइ छै जे सलाई के काठी। तो अहाँ सबके पता है सलाई के काठी में के बारे में हम पिछला वीडियो में जरूर बतेने छी। और अखन जे छै पेंसिल जे अपना सब कॉपी पर लिखे छियै उ पेंसिल जे छै देवदारू लकड़ी से बनायल जाइ छै। तो ऑप्शन ए एकर सही आंसर भ जायत। एहि के बाद 7 नंबर क्वेश्चन अछि 1952 के लोकसभा चुनाव में भीमराव अम्बेडकर कोन पार्टी से ठाढ़ भेला। तो देखियो भीमराव अम्बेडकर जे छलै उ निर्दलीय पार्टी से ठाढ़ भेल छलै। ठीक छै, तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत निर्दलीय। एहि के बाद जे छै 8म क्वेश्चन अछि दलित बौद्ध आंदोलन के प्रारंभ केलनि। तो देखियो दलित बौद्ध आंदोलन के प्रारंभ केलनि तो अहाँ सबके ऑप्शन में अम्बेडकर, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और दलाई लामा। तो अहाँ सबके ई क्वेश्चन के जो आंसर भ जायत वो भीमराव अम्बेडकर। तो अम्बेडकर ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि। एहि के बाद 9 नंबर क्वेश्चन अछि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल। तो अहाँ सबके पता हैत कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक जे स्थापना अछि ओ अहाँ सबके ऑप्शन में देल अछि दिसंबर 1885, नवंबर 1887, जनवरी 1903 और डी में अछि मार्च 1985। तो एकर जे सही आंसर भ जायत वो अहाँ सबके ऑप्शन ए दिसंबर 1885। ठीक है, एहि के बाद अहाँ सबके 10म क्वेश्चन अछि 1906 में भेल कांग्रेसक कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष के छलाह। तो अहाँ सबके पता हैत कि जे कांग्रेसक कलकत्ता अधिवेशन भेल छलै 1906 में, ओहि समय कांग्रेस के जे अध्यक्ष छलै उ के छलै जेना अछि अहाँके इंदिरा गांधी, दादा भाई नौरोजी, इसके बाद अछि राजीव गांधी और डी में संजय गांधी। तो अहाँ सब एहि क्वेश्चन के आंसर याद रखब कि दादा भाई नौरोजी जे छलै ओहि समय के अध्यक्ष छलै। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहि के बाद अहाँ सबके 11 नंबर क्वेश्चन अछि और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अछि कि तमिल साहित्यक इतिहास क अनुवादक के छथि। देखियो तमिल साहित्यक इतिहास के अनुवादक के छथि तो जेना देल गेल छै ऑप्शन में सुरेंद्र झा सुमन, बी में सुधीर कुमार झा और सी में इंद्रकांत झा और डी में रत्नेश्वर मिश्र। तो अहाँ सबके याद रखबाक अछि जे ऑप्शन डी देख रहल छियै रत्नेश्वर मिश्र उ सही आंसर अछि। एहि के बाद 12 नंबर क्वेश्चन अछि और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि छात्र पाँच कहलक जे मास्टर साहेब स्कूलक घर कहिया बनौता। देखियो
छात्र 5 जे कहलकै जे मास्टर साहेब स्कूलक घर कहिया बनौता, ई जे छै अहाँ सबके लेबरा अन्हार में एकटा इजोत पढ़ने हेबै जे कि महेंद्र मलंगिया जी के द्वारा लिखल गेल अछि, ओहि पाठ से लेल गेल अछि। तऽ अहाँ सबके याद रखब ऑप्शन जे सी अछि कि जहिया घोड़ा पौज करते, तऽ जहिया घोड़ा पौज करते तहिया मास्टर साहेब की करते, स्कूल बनेते। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद अहाँ सबके 13 नंबर क्वेश्चन अछि, कोन इलाका में ब्राह्मण के बाबा कहल जाइत अछि। देखियो कोन इलाका में ब्राह्मण के बाबा कहल जाइ छै, तऽ अहाँ सबके मैथिली पढ़ि रहल छियै तऽ अहाँके पता भऽ गेल हैत अहाँके, जेना देल अछि भोजपुर, एहिके बाद अछि मिथिलांचल, भागलपुर, मुंगेर। तऽ अहाँ सबके एहि क्वेश्चन के आंसर तऽ एनाहियो याद भऽ गेल हैत, तऽ अहाँ सब कहबै भोजपुर। भोजपुर में जे छै ब्राह्मण के बाबा कहल जाइ छै, तऽ ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सबके 14 नंबर क्वेश्चन अछि, विद्यापति ओनवार वंशक कोन राजा क सखा छलाह। देखियो अहाँ सबके पता हैत कि ओनवार वंशक जे राजा छलै शिव सिंह, ओकर सखा छलै, सखा अर्थात दोस्त छलै। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अछि, की मंगला से गुण गौरव चलि जाइत अछि। तऽ देखियो भीख मंगला से गुण गौरव चलि जाइत अछि, और ई विद्यापति के द्वारा जे शिव गीत लिखल अछि ओहि पाठ से लेल गेल अछि। तो भीख एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। एहिके बाद अछि 16 नंबर क्वेश्चन, हाँ आब भेल वर्षा शीर्षक कविता का रचयिता अछि। तऽ अहाँ सबके पता है वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री, जकरा अपना सब बाबा कहै छियै। तऽ ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत। हाँ आब भेल वर्षा के अहाँ सबके वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री भऽ जायत। एहिके बाद अछि, पचमेर गीतक रचनाकार अछि। तऽ देखियो अहाँ सब अगर पाठ पढ़ने हेबै तऽ पचमेर गीतक जे रचनाकार अछि ओ अहाँ सबके भऽ जायत अहाँके काशीकांत मिश्र उर्फ मधुप। काशीकांत मिश्र उर्फ मधुप एकर सी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सबके 18वां क्वेश्चन है, शिव के कोन फूल चढ़ाओल जाइत अछि। तऽ देखियो शिव के जे छै कोन फूल चढ़ाओल जाइ छै, तऽ अकोन चढ़ाओल जाइ छै। तऽ अहाँ सबके ऑप्शन भऽ जायत ऑप्शन बी अकोन। एहिके बाद अहाँ सबके 19 नंबर क्वेश्चन है, चंदा झा क मैथिली में कोन रूप में ख्याति छथि। देखियो चंदा झा के जे छै मैथिली में कोन रूप में ख्याति छै, तऽ अहाँ सबके पता है जेना देल गेल छै ऑप्शन कवि क, एहिके बाद अछि पंडितक, एहिके बाद न्यायिक का, और एहिके बाद अछि समाज सेवक क। तऽ अहाँ सबके एक क्वेश्चन के आंसर जे भऽ जायत वो ऑप्शन ए, चंदा झा जे समय साल लिखने अछि ओ कवि अछि। एहिके बाद अहाँ सबके 20वां क्वेश्चन अछि, धान दहा गेलासँ किसान की करैत अछि। देखियो भदई सुखायल धान दहाय जे गरीब किसान करे की उपाय, बाल बच्चा मिल करे हाय हाय। तो ऑप्शन जे अहाँ सबके ए देख रहल छियै हाय हाय, तो धान दहा गेला पर गरीब किसान के बच्चा सब और किसान हाय हाय करैत रहै छै। एहिके बाद अहाँ सबके 21 नंबर क्वेश्चन अछि, हंसी हंसी के उल्हन के दैत अछि। तऽ देखियो हंस हंस के उल्हन के दै छै, तऽ ई अहाँ सबके भाभी भरदुतिया विधान है से लेल गेल अछि। ताहिमे जे छै हंस हंस के जे छै ओकर ननदी जे छै ओ बहिन के ओ उल्हन दै छै, जब भाई नहीं एलै भाभी भरदुतिया पाबनि में तब। तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 22 नंबर क्वेश्चन अछि, पारो कोन विद्या के रचना अछि। तऽ अहाँ सबके ऑप्शन में अछि कथा, कविता, उपन्यास और नाटक। तऽ अहाँ सब याद रखब कि पारो जे अहाँ सबके ऑप्शन में जे अहाँ सबके मिल जायत सी, वो सही आंसर अछि उपन्यास। पारो जे छै एगो उपन्यास छै, तऽ ऑप्शन सी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सबके 23 नंबर क्वेश्चन अछि, और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि। 23 नंबर क्वेश्चन अछि अहाँ सबके, प्रतीक्षा में कथी रुमकल रहल। देखियो प्रतीक्षा में कथी रोमकल रहल से पूछि रहल छै। तऽ ई हाँ आब भेल वर्षा से, तऽ अहाँ सबके याद हैत कि प्रतीक्षा में जे छै कथी रुकि गेलै से पूछल जा रहल छै। तऽ अहाँ सब कहबै गाछक पात, गाछक पात जे छै ओ। एहिके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रभानु सिंह कोन जिला का निवासी छला। तऽ अहाँ सब अगर एडसक कालनाक पाठ पढ़ने हेबै तो ओहिमे से आपके बतायल गेल हैत कि चंद्रभानु सिंह के जे जन्म छलै ओ 1 मार्च 1922 के भेल छलै दरभंगा जिला के नदियामी गाम में। तो दरभंगा जिला एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी। एहिके बाद अहाँ सबके 25 नंबर क्वेश्चन है, दीनानाथ पाठक कोन नाम से प्रसिद्ध अछि। तो अहाँ सबके पता हैत कि दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु के नाम से प्रसिद्ध अछि। तो बंधु एकर सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए। एहिके बाद अहाँ सबके 26 नंबर क्वेश्चन अछि, मैथिली ओ संथाली पोथी क लेखक के
थिका। देखियो मैथिली और संथाली पोथी के लेखक के थिका वो पूछ रहा है, तो अहाँ सब कहबै विद्यानाथ झा उर्फ विदित जी। तो विद्यानाथ झा उर्फ विदित, एकर ऑप्शन सी भऽ जायत, ए भऽ जायत ऑप्शन ए, विद्यानाथ झा उर्फ विदित जी। एहिके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, सीमा पर के लड़त। तो देखियो सीमा पर जे छै उ सिपाही लड़ै छै, तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सबके 28 नंबर क्वेश्चन अछि, फूटल चूड़ी कोन विधाक रचना अछि। तो देखियो जे फूटल चूड़ी छै ओ कोन विधाके रचना छै, जेना ई कथा संग्रह छै या कविता संग्रह छै या महाकाव्य छै या उपन्यास छै। तो अहाँ सबके 28 नंबर के क्वेश्चन याद रखब, ई एकटा फूटल चूड़ी जे छै ओ महाकाव्य छै, तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 29 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि, बच्चा के की कहल गेल अछि। तो देखियो बच्चा की कहल गेल अछि, जेना अछि अहाँ सबके नौकर, भगवान, दास, सेवक। तो अहाँ सबके एक क्वेश्चन के आंसर तो यादे हैत, तो 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दियो कि बच्चा के नौकर कहल जाइ छै या भगवान कहल जाइ छै या दास कहल जाइ छै या सेवक कहल जाइ छै। तो एक क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर देब, कियाकि बहुत सरल क्वेश्चन ये। एहिके बाद 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात की, तो लक्ष्मण झा के आदर्श पुरुष छलनी। तो अहाँ सबके पता हैत कि लक्ष्मण झा के जे आदर्श पुरुष छले वो गांधी जी छले, तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत, 30 का बी। एहिके बाद अहाँ सबके 31 नंबर क्वेश्चन अछि, कारी शब्द की थिक। तो देखियो कारी शब्द की थिक, जेना संज्ञा, सर्वनाम, समूहवाचक संज्ञा, विशेषण। तो देखियो अहाँ सबके एक शब्द से अनुमान लग गेल हैत कि कारी जे छै एकटा विशेषण बतबै छै, विशेषता बतबै छै, लोग काला छै तो ओकर विशेषता काला है, तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत, विशेषता, तो विशेषण। एहिके बाद सीता थिक, तो सीता एकटा व्यक्ति छै, की छै, व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भऽ जायत, तो ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एहिके बाद अहाँ सबके 33 नंबर क्वेश्चन अछि, हीरा कोन संज्ञा थिक। तो देखियो हीरा एकटा द्रव्य छै, की छै, द्रव्य। तो सोना, चांदी, हीरा सब ई सब छै द्रव्य, तो द्रव्यवाचक संज्ञा भऽ जायत, तो ऑप्शन ए एकर सही आंसर भऽ जायत, 33 का ए। एहिके बाद नरक भगवाक भाववाचक संज्ञा अछि। तो देखियो नरक के जे छै भाववाचक संज्ञा पूछल जा रहल अछि, जेना अछि नरे। एहिके बाद अहाँ सबके नरम अछि, नरेना अछि और नरत्व अछि। तो अहाँ सबके एहि क्वेश्चन के आंसर याद रखब कि अगर पूछल जाय नरक जे छै भाववाचक संज्ञा अछि तो कथी के, तो अहाँ सबके एक क्वेश्चन के आंसर याद रखब, 34 के जे ऑप्शन डी देख रहल छियै नरत्व, वो सही आंसर अछि। एहिके बाद अहाँ सबके 35 नंबर क्वेश्चन अछि, संधि का कतेक भेद होइ छै। तो देखियो संधि के जे छै उ 3 गो भेद छै, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर हो जायत 3। एहिके बाद अछि निश्चय संधि विच्छेद होइ छै। देखियो निश्चय के संधि विच्छेद पूछल जाइत अछि अहाँके, तो अहाँ सबके याद रखब कि जखने निश्चय के संधि विच्छेद पूछत तो एकर जे सही आंसर भऽ जायत वो अहाँ सबके भऽ जायत ऑप्शन सी, निह जोड़ चय। तो यहाँ पे देख सकै छी, यहाँ पे निह जोड़ चय वो अहाँ सबके सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 37 नंबर क्वेश्चन अछि, सद्बुद्धि का संधि विच्छेद होइत। देखियो सद्बुद्धि के संधि विच्छेद पूछल जाइ छै, तो अहाँ सबके क्वेश्चन के आंसर याद रखब, सत जोड़ बुद्धि। तो सत जोड़ बुद्धि ऑप्शन जे अहाँ सब देख रहल छी ऑप्शन बी, वो सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सबके बीच में अछि 38 नंबर क्वेश्चन, अतिचार में उपसर्ग अछि। तो देखियो अतिचार में उपसर्ग पूछल जा रहल छै, तो अहाँ सबके कहबै अति जे छै उ उपसर्ग छै, कियाकि उपसर्ग पहिल वाला के कहल जाइ छै और चार एगो शब्द भऽ गेलै, तो अति जे अछि उ उपसर्ग भऽ गेल। एहिके बाद अछि चवर्ग, च छ ज झ अंग य क उच्चारण होइ छै। देखियो चवर्ग के जे छै अहाँ सबके बतेने छी उच्चारण स्थान, त कता, तो क से कता, तो कंठ से भऽ गेलै क ख वाला, और त से तालू, तो तालू से भऽ गेलै च छ वाला, तो अहाँ सबके एतऽ भऽ गेल तालू, तो ऑप्शन जे सी देख रहल छियै वो सही आंसर अछि तालू। एहिके बाद 40 नंबर क्वेश्चन अहाँ सबके बीच अछि, तो 40 नंबर क्वेश्चन अछि अहाँके समूह शब्दक विशेषण अछि। तो देखियो समूह शब्दक विशेषता बता रहल छै, जैसे समूह हो, सामूहिक, एहिके बाद अहाँ सबके सम हो, एहिके बाद सामूहिक। तो एहिमे जे अहाँ सबके सही आंसर भऽ जायत वो अहाँ सबके समूह के पूछ रहल छै, तो ऑप्शन बी सामूहिक, तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भऽ जायत सामूहिक। एहिमे जे छै ही जे छै उ हर्षिकार में छै और डी में जे छै दीर्घिकार में छै, ई याद रखब।
एहि के बाद अहाँ सबके 41 नंबर क्वेश्चन अछि, ओ हमर दोस्त अछि वाक्य में सर्वनाम कौन अछि। तो देखियो सर्वनाम पूछ रहल छै, तो ओ जे छै ओ सर्वनाम छै, की छै ओ सर्वनाम छै, ओ हमर दोस्त अथी। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जायत। 41 के भ गेल अहाँ सबके सी। 42 नंबर क्वेश्चन अछि, वर्ण मेल के की कहल जाइत अछि। देखियो वर्णक मेल के की कहल जाइ छै, तऽ मेला एहिमे लिखल अछि। एहिके बाद शब्द कहल जाइत अछि, अव्यय कहल जाइ छै, व्यंग कहल जाइ छै। तऽ अहाँ सबके पता हैत कि वर्णक जे मेल होइ छै ओकरा शब्द कहल जाइ छै, की कहल जाइ छै, शब्द। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत 42 के बी। एहिके बाद 43 नंबर क्वेश्चन अछि, कर्म कारक चिन्ह अछि। तो देखियो अहाँ सबके पता हैत कि कर्म कारक कारक के 8 गो भेद होइ छै, ताहिमे अहाँ सबके कर्म कारक पूछल जाइ छै, ठीक छै। तो एहिमे जे एकर सही आंसर भ जायत वो ऑप्शन बी, कर्ता ने कर्म को। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत के। तो ऑप्शन के जे देख रहल छियै अहाँ बी में वो सही आंसर अछि। एहिके बाद 44 नंबर क्वेश्चन छै, अंतक विलोम अछि। तो देखियो अंत अंत भ जाइ छै, तो उ भ गेलै विलोम, ठीक छै। अंत भ गेलै तऽ खत्म भ गेलै। तो अंतक विलोम की हेतै, तो एहिमे अछि अहाँ सबके आंत, एहिके बाद आदि, एहिके बाद आकि, एहिके बाद अधि। तो अहाँ सब याद रखब कि अंतक विलोम पूछल जाए तऽ कहबै आकि। आकि एकर सही आंसर भ जायत ऑप्शन सी। एहिके बाद 45 नंबर क्वेश्चन अछि, आजादक विलोम अछि। तऽ देखियो आजाद जे भ गेल छै ओकर गुलाम भ जेतै, की भ जेतै, गुलाम। तो आजाद के उल्टा गुलाम। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जायत 45 का सी। एहिके बाद 46 नंबर क्वेश्चन अछि, जकरा में करुणा नहीं हो। देखिए जकरा में जे छै दया नहीं होइ छै ओकरा की कहल जाइ छै। तो अहाँ सबके या तऽ ऑप्शन में देने अछि अकारण, आकरण, एहिके बाद अछि अकथनीय, एक अकथनीय, एहिके बाद अछि अकथ, एहिके बाद अछि अकरून। तकर जे सही आंसर भ जायत वो 46 के डी, अकरून। एहिके बाद अहाँ सबके अगला क्वेश्चन अछि 47 नंबर क्वेश्चन, आसमानक तारा तोड़बक अर्थ होइ छै। देखियो आसमानक तारा के तोड़े के अर्थ की होइत अछि से पूछल जाइ छै। तो अहाँ सबके कहबै कोनो असंभव काज करब जे होइ छै उ सही आंसर भ जायत ऑप्शन बी, कोनो असंभव काज करब। तो आसमानक तारा तोड़क के बराबर अछि। एहिके बाद अहाँ सबके 48 नंबर क्वेश्चन अछि, पॉकेट मार समास अछि। तो देखियो पॉकेट मार अर्थात चोर जे छै वो कोन समास छै। तो अहाँ सबके यहाँ पे देल गेल अछि द्विगु, एहिके बाद तत्पुरुष, एहिके बाद कर्मधारय, और एकटा डी में अछि द्वंद्व। तो अहाँ सब एक क्वेश्चन के आंसर तो पता भ गेल हैत कि पॉकेट मार जे छै वो तत्पुरुष समास भ जायत, की भ जेतै ऑप्शन सी। ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत। एहिके बाद 49 नंबर क्वेश्चन अछि, सुरसरी क अर्थ होइत। देखियो अहाँ सब अगर शिवगीत जे कविता अछि वो पढ़ने हेबै, ताहिमे सुरसरी धारा जे छै, सुरसरी के अर्थ होइ छै गंगा। गंगा ऑप्शन डी एकर सही आंसर भ जायत। एहिके बाद 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अछि, दीप्ति के अर्थ होइ छै। तो देखियो दीप्ति के अर्थ की होइत छै, एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सबके देबाक अछि। हम 50-50 कऽ दै छियै एहिमे। तो दीप्ति के जेना ऑप्शन ए अछि अन्हार, बी अछि लाचार, सी अछि प्रकाश, और डी अछि वर्षा। तो एहिके हम 50-50 कऽ दै छी, तो अहाँ सब याद रखब। तो दीप्ति के अर्थ अहाँके बी हैत कि सी हैत, एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर देबै, ठीक अछि। तो जानकारी अच्छा लगल हुए तो वीडियो को लाइक करब, और एही प्रकार से अगर अहाँ वीडियो चाहे छी तो अहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करू कि कोन चीज के वीडियो अहाँ सबके चाही। तो मिलै छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।